कहा जाता है कि जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। हाय फ्रेंड्स, मैं आशुतोष कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल माय एजुकेशनल फ्रेंड में। आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का रिजल्ट सामने आया। इसमें बहुत सारे बच्चे अपनी प्रतिभा के वजह से, अपने लगन से अच्छी सफलता हासिल की और कुछ बच्चों ने अपनी कुछ गलती की वजह से या किसी कारण से उनका मार्क्स अच्छी तरह से नहीं आ पाया। तो दोस्तों, वैसे बच्चे के लिए आज हम एक स्पेशल इस वीडियो बनाए हैं जो आपको मन में एक नया उत्साह भरेगा, आपके एक नया मार्गदर्शन करेगा, आप अपने फ्यूचर्स के लिए कुछ प्रिपेयर कर सकें। सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि परीक्षा सिर्फ आपकी जिंदगी की आखिरी परीक्षा नहीं है, एक छोटा सा पड़ाव था जिससे हमें पार करना था और आप असफल हुए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फिर इसे प्रयास कर सकते हैं, आप फिर अपने अचीवमेंट को, अपने गोल को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, हमारा पहला टिप्स है अपने आत्मविश्वास को कमजोर ना होने दें। हम किसी भी सफलता को पाने के लिए, किसी भी अपने अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है हमारे आत्मविश्वास। तो दोस्तों, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप अपने आत्मविश्वास को कभी भी कमजोर ना होने दें। दोस्तों, आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक बार एक राजा को उनके शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया और घेरने के बाद राजा को उनके अपने शत्रुओं के बीच युद्ध होना शुरू हो गया और युद्ध में राजा के भारी नुकसान हुआ। उन्होंने अपने लगभग सारे साथियों को खो दिया, अपना धन दौलत सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद राजा जैसे तैसे करके अपने जान को बचाते हुए एक जंगल में जाकर छिप गया। जंगल में कि वो किसी एक गुफा के अंदर जाकर बैठे थे और गुफा के अंदर बैठ के वो सोच रहे थे कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूं, क्या मैं अपने ही तलवार से अपने आप को खत्म कर लूं या फिर कैसे अपने जीवन को शुरुआत करूं। यही वो उनके विचार मन में चल रहा था। तभी उनकी नजर गुफा के दरवाजे पे गई। वहां एक मकड़ी वहां पे जाला लगाने की कोशिश कर रही थी। राजा ने देखा कि ये मकड़ी कोशिश कर रही है गुफा का जो दरवाजा है उस पे जाल लगाने के लिए, लेकिन वो बार बार नीचे गिर जा रही है। राजा ने देखा कि वो 2 बार 4 बार 10 बार गिरी। राजा ने कहा कि बेकार में मेहनत कर रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। राजा ने फिर उसको बातों को छोड़ के उसकी तरफ अपने ध्यान को हटाकर अपने बातों पे लेकर निराश होकर बैठ गए कि मैं क्या करूं, अपने जीवन में मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बैठ के सोच रहे थे। थोड़ी देर के बाद उनका नजर गया कि मकड़ी ने अपने प्रयास करते करते उसने पूरी तरह से जाला को तैयार कर लिया। फिर राजा ने सोचा कि एक छोटी सी मकड़ी जो बार बार प्रयास करके इतना अच्छा जाल बना दी और मैं बच गया। तो राजा के मन में विचार आया कि एक मकड़ी इतना बार मेहनत कर सकती है तो मैं तो एक इंसान हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। और उन्होंने फिर अपने आप को आत्मविश्वास से भरा, सोचा कि मकड़ी कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। और उन्होंने तुरंत अपने आप को उस गुफा से बाहर निकाले और जाके अपने दोस्तों को फिर एकत्रित किए और अपने फिर उत्साह से उस राजा पे आक्रमण किए और उस युद्ध को वो जीत गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप पहली बार इस एग्जाम में असफल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने आप को फिर उत्साह से भरें, अपने हौसलों को फिर तैयार करें और फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। हमारा अगला टिप्स है अपने आप को कोसे नहीं, अपने आप को संतावना दे। ये दोस्तों, आज इस छोटी सी असफलता से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को बुरा भला करना शुरू कर देंगे, अपने आप को कोसना शुरू कर देंगे। उनके मन में आत्मग्लानि भरना शुरू हो जाएगा कि मैं असफल हो गया, मैं हार गया। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी असफलता नहीं है, एक छोटी सी असफलता है। आप इस असफलता को पार करके अपने लक्ष्य को और बेहतर बना सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी
कि हमारे देश के जिसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर, वो भी 10वीं फेल है। मार्क जुगरबर्ग फेसबुक के संस्थापक, उनका हर बच्चा जानता है, वो भी कॉलेज ड्रॉप है। हमारा अगला टिप्स है अपने हौसलों को बुलंद करें। ये दोस्तों, इस छोटी सी असफलता से अपने आप को निराश ना हो। कहा जाता है कि एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा आपके काबिलियत को जज नहीं कर सकता है। उसमें इतनी काबिलियत नहीं होती है कि आपके में क्या काबिलियत है उसको जज कर सके। अपने आप को पहचाने, अपने आप को मोटिवेट रखें और अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, फिर और आगे क्या करना है। दोस्तों, आप बाज के नाम सुने ही होंगे, जिसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। उसे पक्षियों का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता है, उसका जीवन बहुत स्ट्रगल पूर्ण होता है। उसके जन्म के कुछ दिनों के बाद से ही उसका संघर्ष शुरू होता है। एक नॉर्मल बाज की आयु होती है लगभग 70 से 80 साल, लेकिन 40 साल के क्रॉस करते ही उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाता है उस मोड़ पे पहुंचने के बाद उसके जीवन को के पास 3 ऑप्शन होता है। या तो अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, अपने आप को, अपने शरीर को त्याग देना, या एक मतलब बिल्कुल सबसे लो क्लास का जो होता है, घटिया क्लास की जिंदगी को व्यतीत करना, या अपने आप को फिर से उत्साहित करके अपने जीवन में आगे बढ़ना। दोस्तों, होता क्या है कि जब बाल 40 साल की उम्र में पहुंचता है तो उसके जो चोंच होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे वो खाना नहीं खा पाता है। उसके पंजे इतने बड़े हो जाते हैं और इतने लचीले हो जाते हैं कि वो अपने शिकार को नहीं पकड़ पाता है। उसके साथ उसके जो पंख होते हैं वो इतने ज़्यादा भारी हो जाते हैं कि वो आसानी से उड़ नहीं पाता है। अब यहीं से शुरू होता है उसके जीवन की सबसे बड़ी स्ट्रगल। वो क्या करता है कि अपने आप को एक बहुत ही ऊंचे चोटी पर लेकर जाता है, वहां एक घोंसला बनाता है और अपने आप को एकांत में स्थिर कर लेता है, और वो पत्थरों पे मार मार के अपने चोंच को तोड़ देता है। अब आप सोच रहे हो कि अपनी चोंच को कैसे तोड़ देता है? जी हाँ दोस्तों, वो अपनी चोंच को, उसके जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल होती है उस काम करना, और वो तोड़ देता है। फिर प्रतीक्षा करता है कि उसका चोंच फिर से बने। जब उसका चोंच बन के तैयार हो जाता है, फिर वो अपने पंजों को उसी पत्थर पे मार मार के फिर अपने पंजों को भी तोड़ देता है। कुछ दिनों के बाद उसके पंजे फिर बनते हैं, फिर विकसित होते हैं, और अंततः उसके बाद वो क्या करता है कि अपने ही चोंचों से, अपने ही पंजों से अपने सारे पंखों को तोड़ देता है, नोच के उसको शरीर से बाहर कर देता है। लगभग 150 दिन की इस प्रक्रिया में उसे फिर अपने जीवन में एक नया उत्साह मिलता है। अपने शिकार को पकड़ने के लिए एक नया ऊर्जा के साथ साथ उसके फिर नए पंजे मिलते हैं, नए चोंच मिलते हैं अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए, और आकाश के उन ऊंचाइयों पे उड़ने के लिए उसे एक फिर नया पंख मिलता है। हमारा अगला टिप्स है अपनी पढ़ाई को छोड़े नहीं, उसे कंटिन्यू रखें। ये बात मैं उन हर पेरेंट्स से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चे को ध्यान करें। अक्सर होता क्या है कि जब बच्चे एग्जाम में असफल हो जाते हैं या किसी वजह से उनका मार्क्स कम आता है, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के प्रति बेरुखी व्यक्त करना शुरू कर देते हैं, दंड स्वरूप उनके पढ़ाई को भी छुड़वा देते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कभी भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। आपके बच्चे में क्या कमी रह गई थी, उन्हें एहसास कराएं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हौसला दें, क्योंकि इस समय आपके हौसला और आपके आशीर्वाद का उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं अपने पेरेंट्स के डर से, और कुछ ऐसे गलतियां कर लेते हैं जो कभी नहीं करना चाहिए। मैं उन सारे बच्चों से भी यही कहूँगा कि आप अपने लक्ष्य को फिर से तैयार करें, अपने आप को फिर से मोटिवेट रखें, और अपने जीवन का, अपने लक्ष्य को पाने के लिए फिर से दौड़ लगाएं।
ये पहली रेस थी, आप हार गए हैं, लेकिन आप पूरे जीवन में नहीं हारे। अभी इसके बाद आपको अपने जीवन में अनेकों बाधाएं आएगी, अनेकों समस्याएं आएंगी, उनसे भी आपको लड़ना होगा। ये एक छोटा सा आपकी सबक है कि आपने कहाँ कहाँ क्या कमी की जो आप असफल हुए। आप अपनी इन कमियों को त्याग दें और अपने आप को एक बार आप अपने आप को आकलन करें कि मैं कहाँ कहाँ पे गलती कर रहा था, और उन सारे गलतियों को छोड़ के एक नए कल को शुरुआत करें। कहा जाता है कि जब जगो तभी सवेरा हो जाता है। तो आप आज से ही जगना शुरू कर दें और अपने भविष्य के लिए फिर बेहतर करना शुरू करते हैं।